तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं नमस्कार, मिला। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं मॉडल पेपर पेट का, जो ट्रिपल एस सी में एक नया निकला है कि अगर आप पेट का एग्जामिनेशन नहीं देते हैं तो आप ट्रिपल एस सी का कोई भी फार्म नहीं भर सकते हैं। अधिकतर 50% फार्म आप नहीं भर सकते हैं। जैसे लेखपाल वन विभाग में ऐसे कुछ ऐसे हैं, तो उसी का तैयारी करिए। तो पेट अगर आप भरे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। आज हम 100 क्वेश्चन लेके आए हैं, देखिए आप 100 में से कितना सही करते हैं। ये मॉडल पेपर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 100 क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2020 में गेहूं और जौ के उत्पादन का अनुपात कितना था। 1.1/2, 2/1, 2/3 या 3/2। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर है कि 2/1, 820:410 था। फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 से 20 तक चावल और औसत उत्पादन और जौ के औसत उत्पादन का अंतर मिलियन टन में बताइए। तो सही उत्तर बताइए क्या होगा। सही उत्तर है 40 मिलियन टन। उसके बाद हमारा है वर्ष 2020 में उत्पादन में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में किसके लिए अधिकतम थी। तो चावल, जौ, अन्य अनाज या गेहूँ। सही उत्तर होगा चावल, ए इसका उत्तर सही होगा। और चावल 40% और अन्य अनाज 38%। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष 2016 और 20 की अवधि के दौरान कुल उत्पादन का x%, गेहूं का उत्पादन x का मान लगभग था 12.6, 37.4, 37.8 के 20.2। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है 37.4, इसका सही उत्तर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में जौ के उत्पादन में वृद्धि कितनी थी। 14.20%, 17.85% या 18.75 की 7.990। तो सही उत्तर क्या है हमारा। सही उत्तर है हमारा कि 18.75 था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये सब इसमें से पूछा जाएगा। ये आपको तालिका ऐसी दे दी जाएगी और इसी तालिका में से आपको उत्तर देना होगा। जो हमने उत्तर दिया है इसी तालिका में से दिया है, ठीक है। इसमें से आपको करना पड़ेगा और लगातार आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक तालिका ऐसी दे दी जाएगी। 2017, 18, 19, 20, 80, 82, 71, 75, 70, 65, 56, 52, 94, 85, 92, 91, 60। इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा। इस तालिका को आपको पढ़ के और इसके क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको हल करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें से कि वर्ष 2019 में 4 विषयों में कुल अंकों का औसत कितना था। 63, 64, 65 की 60। सही उत्तर क्या होगा इसमें से। सही उत्तर होगा आपका 60, आंसर सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए वर्ष 2019 में विज्ञान में 40 छात्र थे, जो उन्हें कुल मिलाकर कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो 2800, 2720, 2560 या 3000। तो जोड़ घटा के आपको बताना है। तो सही उत्तर होगा 2720। फिर अगला क्वेश्चन है किस वर्ष गणित में उच्चतम और औसत अंकों के बीच का अंतर अधिकतम था। 17, 18, 19, 20। इसका सही उत्तर होगा हमारा 2017। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष इतिहास में उच्चतम और औसत अंक के बीच का अंतर सबसे कम था। वर्ष कौन सा है। वर्ष है हमारा 17, 18, 19, 20। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा। सही उत्तर होगा 2018। ये आपको करना पड़ेगा, इसमें आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। बस हम आपको वैसे बता रहे हैं, ऐसे पूछा जाएगा वर्ष 2017 में गणित के अधिकतम अंक उसी वर्ष अंग्रेजी के अधिकतम अंकों का कितना % ज़्यादा है। तो इसका सही उत्तर है हमारा 17.5% इसका सही है। फिर आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, जैसे विभाग पुरुषों बिक्री 65, लेखा 93, उत्पादन 245, मानव संसाधन 12, IT और 74। अब आपको 10 क्वेश्चन इसमें से आएगा, इसमें से आपको बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विभाग के कार्यरत महिलाओं की संख्या का मानव संसाधन में कार्यरत कर्मचारी कितने। तो यहाँ पे संसाधन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से संबंधित अनुपात 7:10, 8:7, 8:19 या 5:7। सही उत्तर है कि इसका मानव संसाधन में कुल कर्मचारियां हैं 5% और 800 का 40। पुरुषों की संख्या 12 है, महिलाओं की संख्या 40 - 12 28।
तो 28 और 40 का अनुपात 7:10 हो जाएगा। इस तरीके आपको करना है। दूसरा है बिक्री विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, बिक्री विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या कितने परसेंट है? 84, 86, 88, 91। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा बी 86। तो कैसे होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिक्री विभाग में कुल कर्मचारी 24 का 800 का 192, पुरुष की संख्या 165 है। तो कितने परसेंट है? तो इसमें कर देंगे तो 86% हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या में आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 10, 15, 10, 14। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा 10.75। आंसर सी होगा। तो कैसे होगा? यहाँ पे देख सकते हैं आईटी में कुल कर्मचारी 20% और 20% 800 का 160 हो जाएगा। पुरुषों की संख्या 74 है, महिलाओं की संख्या निकल जाएगा, 160 माइनस 74 86 हो जाएगा। और 86 और 800 कुल कर्मचारियों का कितना परसेंट है? तो 10.75% है। फिर उसके बाद है कि बिक्री विभाग में पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है? 52:7, 52:9, 55:7 या 55:9। तो सही उत्तर क्या होगा? कि 55:9 है। तो कैसे होगा कि 55 बिक्री विभाग में कुल कर्मचारी 24 है, तो 24 का 800 निकालेंगे तो बाद में पुरुष आ जाएंगे। संख्या कितनी है? 165। महिलाओं की संख्या हमारी निकल गई और इसका अनुपात 55:9 आ जाएगा। फिर उसके बाद है हमारा लेखा और उत्पादन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 338, 383, 408, 400। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 408। सही उत्तर क्या है इसमें? 408। लेखा प्लस उत्पादन 16 प्लस 35 91% हो जाएगा। 51% का 800, 408 लोग हैं। ठीक है। और इसी तरह अगला क्वेश्चन है हमारा 2019 में घाटा 2016 के घाटे का लगभग कितना गुना था? 1:4, 1.5, 2.5 की 0.5%। तो सही उत्तर क्या है कि हमारा 42:28, 1.5 2016 और 2019 का अनुपात आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? 2015 में घाटे की तुलना में 2019 के घाटे में परसेंट वृद्धि कितनी थी? तो 200%, 100%, 150 और 2100। तो सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें का सही उत्तर होगा 100% होगा। क्यों होगा? क्योंकि 4200 में 2100 आएगा, तो 2100 इंक्रीज है, तो यहाँ पे परसेंट निकालेंगे तो 100% आएगा। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष में घाटे में परसेंट वृद्धि और उसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक थी? 2018, 16, 19, 24। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा 2014 में सबसे घाटे का परसेंट पिछली के वर्ष में सबसे अधिक था। उसके बाद क्या है? वर्ष 2015 तथा वर्ष 2018 में व्यापार घाटे का अनुपात कितना था? 17:7:12, 12:7, 9:12 या 12:9। सही उत्तर हमारा होगा 7:12। 21 और 36 कर देंगे तो 7:12 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा वर्ष 2018 में घाटा औसत का लगभग कितने परसेंट था? 110, 75, 125 की 85। तो सही उत्तर होगा हमारा 125 होगा। सही उत्तर हमारा सी होगा। फिर हेलो दोस्तों, आपको दे दिया जाएगा गद्यांश। एक गद्यांश उसके प्रश्नों को पढ़ के आपको। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा अकाल पड़ा। उन दिनों गुजरात के कवि भारवी रहते थे। उन्होंने सोचा इस अकाल में चलकर राजा भोज की ले। उस विद्वान कर्ता और धन विधेता कवि की स्त्री को यह बात आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के आने के लिए निकल पड़े। तो ये खाली स्थान है, इसको आपको भरना है। गद्यांश में एक उपयुक्त शब्द है। तो एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा भारी अकाल पड़ा। अनिश्चित, भारी, हल्का, निश्चित। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? तो सबको भारी, आपको समझ में आ गया होगा कि भारी अकाल पड़ा। फिर उसके बाद दूसरा गद्यांश को कि दूसरा में क्या बनाएगा? चलकर राजा भोज। उन्होंने सोचा कि इस अकाल में चलकर राजा भोज की खबर ली जाए, शरण में समाचार या सूचना दी जाए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शरण में जाने के लिए सोचा। ठीक है, बी होगा। फिर उसके बाद गद्यांश में सांकेत रूप में 3 के उपयुक्त शब्द सुनिए। निरादर, तिरस्कार, अपमान या आदर। सही उत्तर क्या होगा? डी आदर होगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? गद्यांश के सांकेत रिक्त में 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? रोचक, नापसंद, अपसंद या पसंद। तो सही उत्तर क्या होगा बताइए? सही उत्तर होगा पसंद, डी। उसके बाद गद्यांश के सांकेतिक में 5वें के उपयुक्त शब्द भरो। गांव, दरबार, घाट या घर बार।
तो इसका सही उत्तर होगा दरबार। तो इस तरीके से आपको बहुत सिंपल है ये, तो आपको पाँचों क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। फिर आपको एक गद्यांश मिलेगा, अपठित गद्यांश है, इसमें आपको करना है। जैसे दीपावली भारत में मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। हर साल इस पर्व को कार्तिक महीने में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। त्यौहार के आने के दिन पहले इसकी तैयारी आरंभ कई दिन पहले ही से तैयारी और अपने घरों की साफ सफाई रंग पुताई कर देते। इस दिन घरों में बाजारों को सजाया जाता है। तो बाजारों को सजाया जाता है, आपको संकेतित करना है। यहाँ पे गद्यांश एक में क्या होगा, मनाई रचाई मनाया बनाया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा, इसमें मनाया ही जाता है, बनाया रचाया तो जाता नहीं दीपावली। गद्यांश में दिन सप्ताह माह, तो कई दिन पहले सप्ताह माह वर्ष, तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, कई माह पहले से क्या होता है, इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। गद्यांश में संकेत कई उपयुक्त शब्द, हर एक सब कुछ, तो सही उत्तर क्या होगा, कुछ। फिर उसके बाद गद्यांश के 4 में आपको करना है। 4 में आपको क्या दिया है, लोग अपने घर के रंग का काम क्या कर देते हैं, चौथा में बताइए। समाप्त, अच्छा, आरंभ या खराब कर देते हैं, तो सही उत्तर होगा आरंभ कर देते हैं, पुतैया होती है आरंभ कर देते हैं। गद्यांश में सांकेतिक रूप से 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा, गंदा, खूब, खराब, कम, तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा हमारा खूब। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत ही आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपके समान ज्ञान का, अब आपका इतना क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपको इसी में से पढ़ के जवाब देने हैं। बाकी अब 70 क्वेश्चन हैं। 17 क्वेश्चन आपको समान ज्ञान से पूछा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। दिबांग घाटी, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या घुरखर जंगली गधा अभ्यारण्य। तो सही उत्तर क्या है, घुरखर जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात में है और भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। उसके बाद है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कला, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है, कला के लिए नहीं, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए नहीं, साहित्य के लिए। फिर उसके बाद है, DRDO का मुख्य कार्य किस क्षेत्र में अनुसंधान करना है। तो बम बनाता है, अंतरिक्ष में नहीं है, कृषि, चिकित्सा, रक्षा। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा, तो सही उत्तर होगा हमारा रक्षा अनुसंधान में बम बनाता है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन है, रबड़ी, टासबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, इसको सबको पता होगा। तो सही उत्तर है बेसबॉल, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, क्रिकेट मत लिख दीजिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में से कौन सा है, खेल, गोपाल, मटकी, फाग या नौटंकी। तो सही उत्तर, उत्तर प्रदेश वाले बड़ी नौटंकी करते हैं, तो सही उत्तर होगा हमारा नौटंकी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो एक ही है उत्तर प्रदेश में, तो सही उत्तर हमारा क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश में ही है और ये लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, लखीमपुर में स्थित है। उसके बाद ब्रिक्स देश के ग्रुप का मुख्यालय कहाँ है, मॉस्को, नई दिल्ली, संघाई या केप टाउन। सही उत्तर क्या होगा बताइए, सही उत्तर होगा संघाई में ब्रिक्स देशों का ग्रुप का मुख्यालय स्थित है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 14, 12, 11 या 4 मार्च को मनाया जाता है। 14 नवंबर, 12 अगस्त, 11 जुलाई या 4 मार्च को मनाया जाता है। तो सही उत्तर है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका, रियाल, दरहम, रुपया। तो सही उत्तर क्या होगा, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, रियाल, दरहम तो सब विदेशी है, रुपया भारत का है। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है, भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्ला। SAARC, सार्क। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका, सही उत्तर होगा चीन। सार्क एशिया दक्षिण के 7 देशों का संगठन जिसका पूरा नाम दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क के 7 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और क्वेश्चन क्या है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इससे पहले भारत ने हॉकी में पदक कब जीता था, 2021 लंदन ओलंपिक में, 2000 सिडनी ओलंपिक में, 1980 मॉस्को ओलंपिक में, कि 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक में। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा, सी होगा 1980 मॉस्को ओलंपिक ने पुरुष 2020 में जीता था। उसके बाद भारत ने राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदा था, ये तो बच्चे को मालूम होगा,
इटली से, फ्रांस से, रूस से कि इंग्लैंड से? तो सही उत्तर क्या होगा? बच्चे बच्चे को मालूम होगा, फ्रांस से खरीदा था। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावड़ेकर के, रमेश पोखरियाल निशंक। तो सही उत्तर है धर्मेंद्र प्रधान है, वो हमारे भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल को यूरो कप 2021 किस देश की टीम ने जीता है? ब्रिटेन, इटली, फ्रांस या स्पेन? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इटली होगा। अगला क्वेश्चन क्या, भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा इतिहास के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए वह खेल किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड, कराटे, कैरम, शतरंज? सही उत्तर है शतरंज से। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? समय और प्रकृति, केवल एक पृथ्वी, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली की, वायु प्रदूषण? सही उत्तर है केवल एक पृथ्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध खिलाड़ी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? हॉकी, बास्केटबॉल, टेनिस, एथलीट्स? तो सही उत्तर है हमारे कि मिल्खा सिंह एथलीट्स दौड़ के हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा देश 2023 के राष्ट्राध्यक्षों और शासन अध्यक्षों के स्तर पर G20 लीडर समिति की मेजबानी करेगा? इंडिया, जापान, चाइना, बांग्लादेश? सही उत्तर है इंडिया है। अगला क्वेश्चन क्या है उस एल्बम का नाम बताएं जिसके लिए फल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ बच्चों की श्रेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला है? द कलरफुल वर्ल्ड, फालू बाजार, कोरस रोड या फालू? सही उत्तर है एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए। अगला क्वेश्चन क्या राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 14 अप्रैल, 25 मई, 5 मार्च? सही उत्तर है 14 अप्रैल को ही राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? नवाज शरीफ, हमजा साहब, अब्बास शरीफ या शहबाज शरीफ को? सही उत्तर क्या है? शहबाज शरीफ को चुना गया था। उत्तर डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन का उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए युग्म की संख्या के बीच है। 1081, 1331 और 131, 728, 121 कि 1331, 144? सही उत्तर क्या होगा? 8 का क्यूब करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे तो, और 11 का क्यूब करेंगे 11 का स्क्वायर करेंगे। सही उत्तर होगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन क्या है एक निश्चित परिभाषा में कोबलर को 130 रूप में कूटबंद किया गया और टेबल को 93 के रूप में कूटबंद किया जाता है, तो इस भाषा में अल्मीरिया के किस रूप में कूटबंद किया जाएगा? सही उत्तर 127, 125, 123, 129? सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे देख सकते हैं सही उत्तर है कलम्बर को इसको रखा जाए तो 130 आएगा, और टेबल को जोड़ा जाए तो 93 आएगा, और अलमीरा को जोड़ा जाए तो 125 आएगा। तो सही उत्तर बी होगा 125। अगला क्वेश्चन क्या है एक लड़की के परिचय कराते हुए राधा ने कहा यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र। और राधा उस लड़की की माँ से क्या संबंध है? बुआ, मौसेरी बहन, ननद बहन? तो सही उत्तर क्या होगा? ननद का है। अगला क्वेश्चन क्या उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है? 80, 79, 75, 66? क्वेश्चन मार्क 25, 50, 57, 57, 46? से उत्तर क्या होगा? 66 और 25 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है? तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या है 66 और 25 के बीच में? सही उत्तर है 50। अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्वक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मिलीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर? तो सबसे पहले क्या आएगा फिर उसके बाद अर्थपूर्व करना है। पहले मिलीमीटर आएगा कि सेंटीमीटर आएगा कि डेसीमीटर कि डेकामीटर? तो यहाँ पे देख सकते हैं मिलीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। सबसे छोटी क्या होती है? मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर डेकामीटर। इससे उत्तर होगा पहला का डी सही होगा। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और डेकामीटर आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। निगेटिव का क्या होगा? एंटोमन, सिनोमन आता है तो उसका सिनोमन्स है। तो डिवाइड, डिसअपियर, इंक्रीज या यूनिटी? इनग्रेटिव का क्या होगा? सही उत्तर होगा हमारा यूनिटी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि एंटोनी आएगा ऑफ द गिवन वर्ल्ड। डिसेबल का क्या होगा? डिसेबल माने दिखाई नहीं देना या किसी से किसी खत्म कर देना। डिसअप्रूव, डिसअलाउ, रिफ्यूज या परमिट? सही क्या होगा? एंटोनी माने पर्यायवाची इसी का मिलता है डिसेबल। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? परमिट। अगला क्या है
एंटोनिम माने एकदम विपरीत शब्द, और सिनोनिम माने इससे मिलता जुलता। अगला क्वेश्चन क्या है, रोहन से टू द संदीप मेड ए न्यू ईयर्स ग्रीटिंग कार्ड ऑफ द टीचर्स। इसको करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में करना है, तो से डैट जहाँ लगता है वहीं पे करेक्ट होता है बीच में। तो रोशन टोल्ड, शेड का टोल्ड सही है, वाज होगा नहीं, शेड होगा नहीं, मेड होगा नहीं। तो सही उत्तर हमारा ए होगा कि शेड टू द टोल्ड हो जाएगा। मी द संदीप हैड मेड न्यू ईयर्स, डेथ लग जाता है, मी डैट संदीप हैड ए न्यू ईयर्स ग्रीटिंग कार्ड ऑफ द टीचर्स। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गिव बिलो ऑफ द फोर जंपिंग सेंटेंस, बीच में जंप है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव देयर करेक्ट ऑर्डर। हाउएवर आई टुडे एवरी चार्जिंग वर्ल्ड पावर लूमर्स आर रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल हैंडलूम टेक्सटाइल। बी है हैंडलूम रिफर्स टू द यूज द वुड फार्मर ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ द स्किल आर टेंस ऑफ द वेव फाइबर फ्रॉम द नेचुरल फाइबर। वन ऑफ द सी है हमारा, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमेंट एमॉन्ग इंडियन हैंडलूम एंड बनारस टेक्सटाइल। उसके बाद है बनारस टेक्सटाइल, डी है हमारा बनारस टेक्सटाइल आर मेड विथ फ्लेमिंग गोल्ड थ्रेड एंड द वेविंग टेक्नोलॉजी एज ओल्ड एज टाइम। इसको सीक्वेंस में करना है, तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा बी सी डी ए, बी सी डी ए। इसका सही उत्तर सी होगा, पहले हैंडलूम होगा, फिर उसके बाद सी होगा, फिर डी होगा, आखिरी में ए होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट ऑफ द मोस्ट अप्रोच वर्ड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सिटी। इसमें से कौन सा एकदम सही सिटी जिसमें बैठना है। ए डिसलाइक पीपुल विथ हु से द समथिंग एंड टू द समथिंग विलेज। मल्टीपल रिलेशन, डबल स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड अचीवमेंट या मैनी रूल्स। सही उत्तर क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड्स, हु से द समथिंग एंड टू समथिंग विलेज। अगला क्वेश्चन क्या है, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। ये हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया। अतिथि गृह, अतिथि गृह, अतिथि गृह, अतिथि गृह। सही उत्तर क्या होगा, अतिथि गृह। तो सही उत्तर है हमारा बी, अतिथि गृह। अगला क्वेश्चन कह दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। शोक का क्या होगा, हर्ष होगा, दुर्भाग्य, सौभाग्य, दुख। शोक माने दुख होता है और इसका विलोम शब्द खुशी होगा, हर्ष होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, काम से जी चुराने वाला क्या होगा, काम चोर होगा, बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन क्या है, महादेव पर्यायवाची क्या होगा, ब्रह्मा, कृष्ण, विष्णु, शंकर। सही उत्तर होगा शंकर, सबको मालूम होगा विष्णु को, महादेव को शंकर कहते हैं। मुहावरे का जो अर्थ है, जो जान हथेली पर रखता है, अरे भैया जीवन को संकट में डालता है, तो सबको जानता होगा। सचिन तेंदुलकर ने 11 पारियों के निश्चित औसत, उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाया और इस औसत से 5 रन की वृद्धि कर दी, तो उसका नया औसत क्या होगा। अगर औसत वाला सवाल आपने किया होगा तो सही उत्तर होगा 65, 60, 62, 65, 66। सही उत्तर होगा 65। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसको x का मान निकालना है, तो इसका सही उत्तर होगा 18, बी इसका सही उत्तर है। एक बाग में 15,625 पौधों को इस प्रकार लगाया जाता है कि प्रत्येक कतार में उतने ही पौधे जितनी कतार की संख्या है, तो प्रत्येक कतार में कितने पौधे होंगे। 125, 85, 35, 105। सही उत्तर क्या होगा, 125। अगला क्वेश्चन क्या है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6,600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। सही उत्तर क्या, 1980, 4,620, 2,200, 3,280। सही उत्तर क्या है, 4,620। अगला क्वेश्चन क्या है कि 35 फ्रेंच, 35 को कितने फ्रेंच शामिल होंगे, 340, 330, 350, 30। सही उत्तर क्या है, 330। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है, किलोमीटर सेकेंड, न्यूटन, डाइन, वाट। तो किलोमीटर जो होगा और बल का मात्रक वाट नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, अम्रराज और एक्वारेंजिया में शांत एसियल एवं शांत एच का अनुपात क्या होता है, 1/3, 3/8, 2/3, 3/2। सही उत्तर हमारा होगा 3/8 होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, पूर्व मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा या मेरुरज्जु। सही उत्तर क्या है, पूर्व मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है। प्रतिरोध का ओम होता है, विद्युत धारा का वोल्ट होता है, तापमान का कोकोरिन और कार का अर्क होता है। सही उत्तर क्या होगा, विद्युत धारा का वोल्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन के कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को
लाइसोम को राइबोसोम को कोशिका द्रव को। सही उत्तर है हमारा माइटोकांड्रिया को शक्ति का गृह पावर हाउस कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, रविंद्र सिंह, रुचिरानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटेन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन क्या, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप में किसके प्रति उत्तरदायक होता है? लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। जो मंत्रिपरिषद समूह है वह किसके द्वारा होता है? लोकसभा के द्वारा उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमी, अप्रत्यक्ष मतदान या ये सभी। सही उत्तर क्या है? ये सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद में, अब यहाँ संविधान में आपको पढ़ना है, किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकार माना है? अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22। सही उत्तर क्या है? अनुच्छेद 21A संशोधन करके किया जाता है। 2005 भारतीय संविधान की किस भाषा को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना, पूंछिक अधिकार, नागरिकता, मौलिक कर्तव्य। सही उत्तर है प्रस्तावना को उसकी आत्मा का संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन कौन है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1959 से 1974, 1974 से 1979, 1967 से 1972, 1980 से 1985। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1979 से 1974 थी। भारत के रुपये का प्रतीक को किसके डिजाइन किया गया है? राकेश कुमार, उदित राज, डॉक्टर उदित राज, राजकुमार। सही उत्तर क्या है? डी, उदित कुमार, डॉक्टर उदित कुमार। भारत में वाणिज्य कर टैक्स कौन लगाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र दोनों की स्थानीय सरकार। सही उत्तर क्या है? केंद्र सरकार वाणिज्य कर लगाती है। कुछ CRR क्या है? वह दर जिस पर वाणिज्य बैंक RBI से पैसे उधार लेता है। वह दर जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों से पैसे उधार लेता है। वह दर जिस पर RBI विदेशी बैंकों के साथ बिक्री और पूंजी संपत्ति की खरीद का फसल लेता है। वह नकदी का अनुपात जिसे वाणिज्य बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है। सही उत्तर क्या है? डी होगा, वो नकदी का अनुपात जिसे वाणिज्य बैंकों को RBI के पास जमा करना होता है। भारतीय व्यवस्था क्वेश्चन था इंडियन इकोनॉमिक्स का। अब कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? IDBI, IFC, RBI या नाबार्ड। सही उत्तर है नाबार्ड है वह बैंक कृषि ग्रामीण वित्तीय। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब आपका जियोग्राफी पूछ रहा है कि दो देवता, अनुमूदी, महेंद्रगिरी या मुखाशिकी। सही उत्तर है अनुमूदी है वह दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की किस नदी का इंदिरा नदी का निकला जाता है? रावरी, ब्यास, सतलज या चिनाब। सही उत्तर क्या है? सतलज है उसका इंदिरा नदी निकला है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय भूमध्य रेखा के निकट किसी तरह के वन पाए जाते हैं? पतझड़ या शंकुधारी वन या घास स्थल या उष्णकटिबंधीय वन। सही उत्तर है भूमध्य रेखा के उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, केरल। सही उत्तर क्या है? केरल में सबरीमाला स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भूगोल से पूछा जा रहा है। कौन सा राजस्थान का मरुस्थल जिला नहीं है? कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर या चूरू। सही उत्तर क्या है? कोटा है और राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 जनवरी 1922, 15 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922 की 23 मार्च 1919 को हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था बताइए? तो सही उत्तर है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करता है? सही उत्तर क्या? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या मोतीलाल नेहरू। सही उत्तर क्या? महात्मा गांधी यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करते थे। अगला क्वेश्चन, भारत में होम लिंग किसने शुरू किया था? चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू की महात्मा गांधी। सही उत्तर क्या है? एनी बेसेंट ने होम रूल लिंग शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित, भीखाराई कामा, एनी बेसेंट या सरोजिनी नायडू। सही उत्तर क्या है? एनी बेसेंट थी वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911, 1913, 1923 की 1991 में। सही उत्तर 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन रद्द किया था। अगला क्वेश्चन क्या, बाबर का जन्म कब? 1483, 1484, 1482 की 1485। सही उत्तर 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या, गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाया जाता है? पुरपाल, प्रतिहार, करहरी या अग्रहारिका। सही उत्तर पुरपाल है। अगला क्वेश्चन क्या है, महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ? पाटलिपुत्र, पावापुरी, उज्जैन, लुम्बिनी। सही उत्तर क्या है? पावापुरी में महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 7, 9, 10, 8। सही उत्तर क्या है? 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय इतिहास से पूछा जा रहा है।
कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी? तमिल, ब्राह्मी, अरबी या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित छोटे संकेतक रूप में सिंधु लिपि और सिंधु सरस्वती लिपि और हड़प्पा लिपि भी कहते हैं। तो ये था यूपी SSC पेट का अनुमानित पेपर। इसी तरह मॉडल पेपर आपका आएगा, जियोग्राफी आएगा, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, साइंस आएगा। साइंस में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान सब आएगा और मैथ से भी आएगा। तो इस तरह सब आपको याद करना है, इस तरह तैयार करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।